का दूध का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, उसी प्रकार से बाबा साहब का हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि हमारी कई पीढ़ियां भी गुजर जाएगी फिर भी हम उसका कर्ज चुका नहीं पाएंगे। हजारों संख्या की भीड़ है। नमस्कार, मैं आर के रंजन और मैं अभी नरहट में हूँ और आज बाबा साहब की शोभा यात्रा निकली है नरहट में। देख रहा हूँ मेरे पीछे कितने भीड़ है। मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ और मेरे साथ हिसुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र राजवंशी जी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, पहले तो सबसे आज का दिन ऐतिहासिक दिन, पावन पर्व मना रहे हैं और इस पावन पर्व में आप सभी लोग पधारे। जिस तरह आप एक भारत का एक चौथा खंभा माने जाते हैं, इससे मैं तहे दिल से आपको बधाई आभार प्रकट करता हूं कि इस परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 135वें जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग नरहट प्रखंड अंतर्गत हम लोग एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में हम सभी लोगों को दायित्व है कि कर्मबद्ध तरीके से शिक्षा की ओर लेके जाना। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारा जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे नरहट के कार्यकर्ता या जिला उपाध्यक्ष भी माननीय रंजीत चौधरी जी उपस्थित हैं। हमारे साथ जितने भी यहाँ नरहट के कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालने के लिए दिन रात एक करके आज नरहट के धरती पर आज देख रहे हैं कि हुजूम उड़ पड़ा है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी का जो कहना है वो बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो गरीब, गुरबों, मजबूर, दलित, आदिवासी पिछड़ों का क्या होता सर? क्या कहना चाहेंगे? गरीब, दलित, मजदूर तो बात की बात है। करोड़ों महिलाओं को अस्मिता बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखकर चले गए, तमाम नौजवानों को, तमाम बुजुर्गों को जितने भी सुविधा होगा वो डॉक्टर अंबेडकर का देना है। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं रहते तो आपके सामने धर्मेंद्र राजवंशी विधानसभा में डट कर खड़ा नहीं रहते। मेरे साथ जिला उपाध्यक्ष जी हैं आजाद भीम आर्मी का। क्या कहेंगे सर आप? हम तो यही कहेंगे कि मैं बाबा साहब का अगर सम्मान में कुछ भी कर दूं तो बहुत फीका, बहुत कम। उन्होंने हमारे लिए इतना करके गए। जिस प्रकार से कहा जाता है कि माँ का दूध का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, उसी प्रकार से बाबा साहब का हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि हमारी कई पीढ़ियां भी गुजर जाएगी फिर भी हम उसका कर्ज चुका नहीं पाएंगे। हजारों संख्या की भीड़ है। बाबा साहब की भीड़ में कम से कम 10,000 लोग होंगे, है ना। मैं एक करके तो बात नहीं कर सकता हूँ, है ना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बात करने की। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ सर, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? बाबा साहब की शोभा यात्रा निकली है। अगर बाबा साहब भारत में नहीं होते तो दलित, पिछड़ों, आदिवासी, मजदूर, अल्पसंख्यकों का क्या होता सर? क्या हाल होता? अगर हमारे परम पूज्य बाबा साहब इस भारत में नहीं आते तो हम सभी गरीब दलित महिला को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने का अभी तक हम लोग को सौभाग्य प्राप्त होता। हम बहुत बड़ा ऋणी मानते हैं और आने वाले कई एक वर्षों तक ऐसा महापुरुष पैदा नहीं लेंगे जो बाबा साहब करके चल गए हमारे जैसे करोड़ों दलित शोषित महिलाओं और मुस्लिमों के लिए। बाबा साहब की देन है कि आप आज बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल बाबा साहब की देन है कि ये अच्छा कपड़ा, ये अच्छा गमछा, अच्छा टोपी और ये जो अच्छा चश्मा लगाए हुए हैं, ये भी बाबा साहब के देन है। तो आप लोगों ने देख लिया बाबा साहब की शोभा यात्रा में इतना हर्षोल्लास। और अगली शोभा यात्रा 19/4/2026 को हिसुआ में होगी, है ना। मेरे जितने देखने वाले हैं दर्शक, आपके चैनल से माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि आने वाली 19 अप्रैल को हमारे हिसुआ में, क्योंकि मेरा नाम सुबोध कुमार है, हम हिसुआ प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी का है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो आपके चैनल को देखने वाले लोग हैं उनको कहना चाहते हैं कि आने वाले 19 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा आइए। हिस्सा में आपके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। आइए और मेरा हौसला को बुलंद कीजिए। तो सर को आपने सुन लिया, 19/4/2026 को निकलेगी। धन्यवाद।